अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग इन कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद एमएस एक्सेल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बारबेंडिंग स्केड्यूल ऑफ कैंटिलीवर बीम कि कैंटिलीवर बीम का बारबेंडिंग स्केड्यूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का लेसन है बारबेंडिंग स्केड्यूल ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का बारबेंडिंग स्केड्यूल हम इस लेसन में प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। बेसिकली कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, वो हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाता है। तो इसमें हम ट्रेपेजॉइडल कैंटिलीवर बीम का बारबेंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ट्रेपेजॉइडल पोर्शन, ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ, ये आपका कैंटिलीवर बीम कहलाता है। इसको ओवर हैंगिंग पोर्शन भी कहते हैं। इसे अगर पूरे पीछे तक पूरे बीम को कंसिडर करेंगे तो ये आपका ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगा। अगर एक साइड से ओवर हैंगिंग है तो सिंगल साइडेड ओवर हैंगिंग कहलाएगा। अगर दोनों साइड से ओवर हैंगिंग है तो डबल साइडेड ओवर हैंगिंग कहते हैं इसे। और अगर इस एक पोर्शन को आप कंसिडर करेंगे, सिर्फ इसी पोर्शन को, तो इसको हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम आज का बारबेंडिंग स्केड्यूल एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक्सेल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम जो कि आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका इन्फोर्समेंट डिटेल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक या इसके ऊपर बार डली हुई है कुछ इस पोजीशन में, इस तरह ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इस तरह, जिसको हम टॉप बार कहते हैं। और ये थ्रू आउट है। ये 3 बार्स हैं और 16 डाई की हैं, 16 mm डाई की हैं और थ्रू आउट डली हुई हैं, मीन्स के फुल लेंथ में डली हुई हैं, इधर से लेके इधर तक। उसके बाद हमारे पास बॉटम बार्स हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। ये हमारी बॉटम बार है जो कि 3 नंबर्स हैं और 16 डाई की हैं और ये भी थ्रू आउट है, मतलब फुल बीम में डली हुई है। उसके बाद है हमारी एक्स्ट्रा बार, ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये इस पोर्शन में डली हुई है, ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक, इधर यहाँ तक। तो ये हमारी एक्स्ट्रा बार कहलाती है जो कि 2 नंबर्स में है और 20 mm डाई की है। उसके अलावा हमारे पास स्टेरप्स हैं, ये सारी स्टेरप्स हैं, ये हमारी 8 mm डाई की हैं और 150 सेंटर टू सेंटर है। उसके अलावा ये हमारे पास जो कॉलम की विड्थ दी गई है वो 300 है और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक इस बार का ये जो लैप है ये 325 दिया गया है। और ये हमारा फुल जो इसकी विड्थ है यहाँ से फिक्स एंड से वो 600 है और फ्री एंड से 250 है। और इसकी ये जो आगे कैंटिलीवर पोर्शन है ये 1500 दिया गया है और ये जो हमारा लैप है इसका ये जो एक्स्ट्रा बार का ये हमारा 750 है। इसी तरह नीचे आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। कंक्रीट कवर इसमें 25 दिया गया है। याद रहे कि इधर कंक्रीट कवर गिवन है। अगर आपको क्लियर कवर गिवन हो तो उसमें बार का डाया शामिल नहीं होता, जो कि आपको बार में शामिल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें कंक्रीट कवर दिया गया है तो इसमें बार का डाया जो होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, यहाँ पर हमें इंक्लूड नहीं करना पड़ता। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ये बीम के फिक्स एंड पर क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपको नीचे 3 बार्स नज़र आ रही हैं और ऊपर आपको 1 2 3 4 5 बार नज़र आ रहे हैं। अब नीचे 3 क्यों है? क्योंकि नीचे कोई भी एक्स्ट्रा बार नहीं डली हुई। ऊपर आपकी ये 2 बार एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि ये आपको बताई हैं, 2 बार एक्स्ट्रा हैं और ये 2 सेंटर वाली हैं, ये 2। और बाकी नॉर्मल आपकी 3 बार हैं जो आपके ये बताई गई हैं 16 mm की, वो ये हैं 1 2 और 3, एक ये, एक सेंटर में और एक साइड पे, 2 साइड्स पे एक सेंटर में। तो यहाँ भी आपको क्लियर किया गया कि ये 3 नंबर हैं 16 डाई की हैं और ये 2 नंबर्स हैं 20 डाई की हैं, ये एक्स्ट्रा हैं और ये टॉप बार्स हैं जो कि थ्रू डली हुई हैं। थ्रू का मतलब है कि फुल बीम में डली हुई हैं। और ये नीचे आपकी बॉटम बार्स हैं जो कि यहाँ पे आपको शो की गई हैं 3 नंबर 16 डाई की, तो ये भी 3 नंबर्स हैं 16 डाई की। नीचे कोई भी एक्स्ट्रा बार नहीं थी, लिहाजा इसमें जस्ट 3 ही हैं। उसके बाद ये आपको दूसरा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, ये आपको एंड पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। यहाँ पर हमारे बीम की क्या पोजीशन है वो दिखाई गई है। इसमें ये
आपको विड्थ जो है वो 300 दिखाई गई है और हाइट जो है वो 250 दिखाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपकी हाइट जो फिक्स एंड पे है वो 600 है, इसलिए इसकी 600 थी। और जब आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो 250 हो जाती है, लिहाजा यहाँ पर आपकी हाइट 250 है, जबकि विड्थ दोनों जगह पर सेम रहती है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है। तो ये आपकी बार की डिटेल थी। अब चले हम ज़रा अपने बार बंडिंग स्केड्यूल की तरफ चलते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने ज़रा गौर से देखना है और इंतहाई इजी प्रोसीजर से मैं आपको समझाऊंगा। जिस तरीके से मैं आपको ये सारा बार बंडिंग स्केड्यूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से सुने और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चले हम अपने बार बंडिंग स्केड्यूल की तरफ चलते हैं। यह हमने बार बंडिंग स्केड्यूल की टाइटल बार बनाई हुई है, इसमें ये ऊपर हमने 2 लाइंस को जस्ट मर्ज कर लिया है और इनमें ये टेक्स्ट लिख दिया और उसका साइज़ बड़ा कर दिया है। आपने भी जस्ट ऐसे ही कर लेना। और यहाँ पर हमने ये 3 रोज़ यूज़ की हैं, कुछ जगह पे हमने ये 2 रोज़ यूज़ की हैं। जैसे जैसे आपका ऑप्शन होता है ऐसे ऐसे आप सेल्स में टेक्स्ट पुट कर लेते हैं। और ये बार्स को इक्वल करने के लिए हमने मर्ज किया होता है सेल्स को, जैसे कि ये मर्ज पर क्लिक करेंगे और आपका सेल मर्ज हो जाएगा। इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन के सेल को भी हमने मर्ज कर रखा है, ये डाई के सेल को भी, नंबर के सेल को भी, ताकि ये इक्वल हाइट्स में चले जाएं और टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। तो ये मर्ज कैसे किया जाता है और ये कैसे बनाया जाता है, ये पिछले कई लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा यहाँ एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने नीचे इसके लाइंस ड्रा कर लेनी है, जो यहाँ से जाके यहाँ से पहले आपने लाइन टाइप सेलेक्ट करनी है, लाइन स्टाइल, और उसके बाद कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन इस तरह ड्रा कर लेनी है, ये ऐसे आप पकड़ के ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर आपके कॉलम्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे आपने इसके वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। इसमें ये हमारी फर्स्ट लाइन है, आपने 3 पर ड्रा कर लेनी है। इसी तरह ये आपकी सेकंड लाइन है, ये 4th पे ड्रा कर लेनी है और इसी तरह बाकी नीचे लाइंस। तो इस तरह आपने अपना सारा टेबल ड्रा कर लेना है इस लाइन की मदद से। ये हमने सारा तकरीबन टेबल बना लिया है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ प्रैक्टिस शीट में ब्लैंक टेबल मिलेगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ आप अगर खुद से बनाना चाहें तो ये प्रोसीजर है। इसके बाद अपने बार नेम लिख लेने हैं। सबसे पहले आएगी बॉटम बार, उसके बाद नेक्स्ट में आएगी आपकी टॉप बार्स, इस तरह आपने ये सारी बार्स के नेम लिख लेने हैं, जिसमें ये हमारे पास बॉटम बार्स, टॉप एक्स्ट्रा, रिंग 2, रिंग 1, 3, 4 सारे जितने रिंग्स आने हैं हमारे, ये आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे कितने रिंग्स आने हैं। और इस तरह आपको सीरियल नंबर भी से दे देना है और इसको आप मर्ज कर लेंगे क्योंकि ये सारा एक ही सीरियल नंबर है। उसके बाद हम बार का डाया ले लेंगे, जहाँ जहाँ हमारी बार यूज़ हो रही है उसका हम डाया सेलेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हमारी बॉटम बार्स हैं, तो बॉटम बार्स ये है हमारी, ये जो नीचे बॉटम बार डली हुई है ये वाली है। तो इसमें डाया है हमारे पास ये 16 है और नंबर्स हमारे पास कितने हैं, ये 3 दिए हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक कर लेंगे। उसके बाद टॉप बार्स आ गए, तो ये टॉप बार्स है, तो इसका भी डाया 16 है और ये भी कितनी है हमारे पास 3 है। ये आपने इधर से पिक कर लिया इक्वल प्रेस करके। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा है, तो ये टॉप एक्स्ट्रा है, तो टॉप एक्स्ट्रा का डाया हमारे पास कितना है, ये 20 है और इसके नंबर हमारे पास कितने हैं, ये 2 है। तो ये इधर से उठा लिया, इक्वल प्रेस करना है और उस सेल पे क्लिक कर लेना है जहाँ से आपने वैल्यू पिक करनी है। उसके बाद आपका रिंग आ जाता है, तो रिंग ये आपको दिए गए हैं, जो आपकी स्टेरप्स हैं ये आपकी दी गई हैं। ये उसने बताया कि 8 डाया है 150 सेंटर टू सेंटर, तो रिंग का डाया हमें दिया गया है 8 और नंबर इसका 1 ही होगा। क्यों 1 होगा ये हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे भी इसका डाया 8 ही होगा और नंबर 1 ही होगा। ओवरऑल नीचे सबका डाया 1 ही होगा। तो ये सब रिंग्स के 8 ही डाया होगा और ये 1 नंबर्स हैं। आगे हम जाके कैलकुलेट करेंगे कि ये कितने रिंग्स बनते हैं। तो अब हम बार शेप्स ड्रा कर लेंगे। उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया। यहाँ से आपने सबसे पहले लाइन का कलर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लाइन का वेट सेलेक्ट कर लेना है। ये लाइन स्टाइल में जाएंगे और ये इसका वेट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारी टॉप बार आ रही है। टॉप बार आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, फिर यहाँ जा रही है,
सॉरी पहले बॉटम बार आ रही है जो यहाँ से शुरू हो रही है, सॉरी यहाँ से शुरू होकर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे ऊपर जा रही है। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी बात यहाँ से शुरू हो रही है, फिर इस तरह, फिर ऐसे, ये इंक्लाइन पोजीशन में, और फिर ऐसे ऊपर, ये कुछ इस शेप की है। उसके बाद हमारे पास टॉप बार जो कि ये है, ये डली हुई है। तो ये हमारी इस तरह टॉप बार आ जाएगी। उसके बाद हमारी ये एक्स्ट्रा बार है, ये शेप में, एल शेप में डली हुई है, तो ये हमारी एक्स्ट्रा बार आ जाएगी। उसके बाद हमारी स्टेरअप है, ये जो स्टेरअप्स आपको दिखाई गई हैं, ये सारी स्टेरअप्स ये डली हुई हैं, तो ये आपकी स्टेरअप ड्रा हो जाएगी। ऐसे इस तरह आप इसमें स्टेरअप ड्रा कर लेंगे। तो ये हमने सारी शेप्स ड्रा कर ली। अब हम इसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉटम बार आती है जो कि ये है इस शेप में, तो इसकी कट लेंथ, तो सबसे पहले ये साइड है जो कि हमारी ये है, तो इसकी हमें ये लेंथ दी गई है 325, लेकिन ये यहाँ कंक्रीट कवर तक दी, कंक्रीट कॉर्नर तक दी गई है। ये जो ब्लैक है आपको लाइन नज़र आ रही है, ये आपका कंक्रीट कॉर्नर है, और ये जो ब्लू है ये आपका रीइंफोर्समेंट है। तो इट्स मीन कि ये आपको जो साइज़ दिया गया है इसका बार का, ये जो लैप दिया गया है, ये कंक्रीट के कॉर्नर से दिया गया है ऊपर तक, तो ये हमें कंक्रीट कवर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा रीइंफोर्समेंट का एग्जैक्ट लैप आएगा। तो इसलिए इस सेल पे हम आ जाएंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद आप ब्रैकेट डाल लें, और ये आपकी फुल लेंथ आ गई, माइनस इसमें से कंक्रीट कवर कर लेंगे। तो कंक्रीट कवर हमें ये गिवन है 25, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइड 1000 कर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मीटर में पुट करनी है, क्योंकि आपका ये पूरा टेबल जो है वो जब भी आप मैट्रिक्स सिस्टम में करते हैं तो आप पूरा जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो डिवाइड हमने 1000 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ हमें मिलीमीटर्स में दी गई हैं। तो ये आपकी आ गई 0.300 मीटर, और 300 मिली कह लें, मिलीमीटर। अब ये साइड आ गई, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी 300 है। ये भी आप देख सकते हैं कि इस साइड पर कंक्रीट कवर इंक्लूड है इसमें, क्योंकि ये कंक्रीट के कॉर्नर तक है, तो इसमें कंक्रीट कवर इंक्लूड है, जबकि इस साइड पे कोई कंक्रीट कवर है ही नहीं, ये तो कंटिन्यूसली रिइंफोर्समेंट है इस साइड पे। तो ये हमें एक कंक्रीट कवर माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ भी एक कंक्रीट कवर माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली रिइंफोर्समेंट थी, और ये टोटल इसके कॉर्नर तक, रिइंफोर्समेंट के कॉर्नर तक डिस्टेंस दिया गया है, इसलिए इस साइड पर तो कोई कंक्रीट कवर नहीं बनता, लिहाजा एक ही हमने कंक्रीट कवर इस साइड से माइनस किया जब इसको कैलकुलेट किया 300 को। तो अब हम इस साइड को कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपको छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें भी हमें एक साइड से ही कंक्रीट कवर लेना पड़ेगा। तो इट इज इक्वल टू, ब्रैकेट डालेंगे, 300 माइनस इसमें से भी एक कंक्रीट कवर हम करेंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 1000 ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप ये आ जाएगी 0.275। उसके बाद ये आपका इंक्लाइंड पोर्शन है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको बताता चलूँ कि ये आपको पता है 1500 है, ये जो आपकी साइड है, और ये जो आपकी साइड है ये 350 है। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रही है आपकी, ये इस तरह, ये आपकी साइड 1500 है और ये 350 है। तो अगर ये दो साइड्स हों तो आप ये हाइपोटेन्यूज इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो विच इज इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट SQRT, स्क्वायर रूट के लिए हम SQRT लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, x² + y², मतलब इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, प्लस इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी आप देख लें, आपका इस साइड पे कंक्रीट कवर है, इस साइड पे कंक्रीट कवर नहीं है, ये कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है। यहाँ पे सिर्फ आपका कंक्रीट कवर इंक्लूड हो रहा है। तो आपको इस पूरे हाइपोटेन्यूज में से इस साइड से जो कंक्रीट कवर है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ वाइज बार है, तो ये लेंथ वाइज हमने ये वाला कंक्रीट कवर माइनस करना है। तो इसमें से माइनस हम कर देंगे ये वाला कंक्रीट कवर। अब हमने इस सारे को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये आपका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आ गया।
हाइपोटेन्यूज, और फिर उस हाइपोटेन्यूज में से ये हमने कंक्रीट कवर माइनस कर दिया ये वाला। तो अब हम इस सारे को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये मिलीमीटर में है। तो इस सब को ब्रैकेट डाल लेनी है आपने और डिवाइड 1000 कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 1.15। ये आपको यहाँ पर सेल रखना था, आपने यहाँ पर रखा। तो अगर सेल आपका रॉन्ग प्लेसमेंट हो जाए तो आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और इसको ऐसे ऊपर ले जाना है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब ये तीनों साइड्स आपके पास आ गई। अब आपने ये फाइंड करनी है चौथी साइड्स। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी आपको दी हुई है 200। ये ऑलरेडी कंक्रीट कवर इसमें से माइनस करके दोनों साइडों से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक फुल जो है वो 250 है। 25 इधर से कंक्रीट कवर गया, 25 इधर से गया, तो ये 200 बच गई। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने इधर से 200 ले लेना है, डिवाइड इसको 1000 कर ले ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आ जाएगी आपकी 0.200। तो ये अब आप ये आपकी सारी जैसे जैसे आपके साइड्स थी ऐसे ऐसे आपकी लेंथ आ गई। अब हम ये नेक्स्ट बार पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बार आपकी टॉप बार, इसको आप मर्ज कर लें ताकि आपकी वैल्यू सेंटर में आ सके। तो सबसे पहले ये आपकी टॉप बार है, ये आपको दी गई है ऊपर कि ये है 316 डाई की। तो इसकी सबसे पहले इस पोर्शन का हम लेंथ निकाल लेते हैं। ये ओवरऑल जो हमारे पास लेंथ है 600 है, ये आपको गिवन है। लेकिन इन दोनों में ऊपर साइड से और नीचे साइड से कंक्रीट कवर शामिल है, लिहाजा हम इसमें से कंक्रीट कवर हमें माइनस करना पड़ेगा। विच इज इक्वल टू कर लेंगे ब्रैकेट, फिर 600 माइनस, ऊपर से एक बार कंक्रीट कवर माइनस किया और फिर नीचे से एक बार माइनस किया। 2 बार वैल्यूज लेनी थी, 2 बार क्लिक किया। तो ये आपकी आ गई। अब इसको डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आ जाएगा आपका 0.550। ये साइड आपकी आ गई। अब आपकी ये साइड रह गई है, तो अब हम इस साइड को लेते हैं। तो ये भी आपकी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसमें भी ये दोनों साइडों पे कंक्रीट कवर आ रहा है, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रहेगा यहाँ से यहाँ तक तो 1500 है, और यहाँ बाकी का ये जो डिस्टेंस है ये 300 है, ये दिया गया है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये फुल आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास। तो ये हमारे पास, इसको मर्ज कर लेंगे ताकि सेंटर में वैल्यू आ जाए हमारी, विच इज इक्वल टू ब्रैकेट डालेंगे दिस वन प्लस दिस वन माइनस एक साइड से कंक्रीट कवर और माइनस दूसरी साइड से कंक्रीट कवर, और ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड 1000 कर देंगे क्योंकि ये मिलीमीटर में आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यह क्या आपका 1.750, ये कट लेंथ आ गई आपकी 1.750। उसके बाद ये साइड अब आपकी रह गई है, यहाँ से ये हो गई, ये भी हो गई। अब ये साइड है तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है ये 200 फुल 250 है, और कंक्रीट कवर निकाल के 200, तो विच इज इक्वल टू ये 200 लिया, डिवाइड इसे 1000 कर दिया। तो ये आ गई आपकी। अब इसकी भी तीनों साइड्स की कट लेंथ आ गई, ये बार भी कंप्लीट होगी। अब आप टॉप एक्स्ट्रा बार पे आ जाएंगे और इसकी कट लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसको मर्ज कर लेते हैं। तो ये है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार, ये आपको नज़र आ रही है, ये इस पोजीशन में यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पे आके एंड हो रही है। तो इसमें पहले ये वाली हम लेंथ शामिल कर लेते हैं। तो ये लेंथ ऐसे ही है जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट की है। फुल लेंथ ले लेंगे 600 और कंक्रीट कवर दोनों साइडों से माइनस कर लेंगे एक बार और दूसरी बार, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड 1000 कर लिया। तो ये आ गई हमारी 0.550। अब ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 750 है और ये 300 है। तो 750 और 300 को ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगी। लेकिन याद रहे इसमें एक साइड से कंक्रीट कवर माइनस होगा, दूसरी साइड पे इसका कंक्रीट कवर नहीं है। ये टोटल जितनी बार डलनी है वहाँ तक की लेंथ है। तो ये आपकी आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ये 750 प्लस ये 300 माइनस इसमें से एक कंक्रीट कवर और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1000। तो ये आ जाएगा आपका 1.025। ये इसका छोटा सा बेंड दिया गया है। ये बेंड आपका इस 750 लेंथ में इंक्लूडेड होता है, इसकी कोई एक्स्ट्रा से लेंथ नहीं है, कोई बेंड लेंथ आप कंसिडर करें। ये आपका कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता, लेकिन ये आपकी 750 लेंथ में इंक्लूड होता है। ये कोई स्पेशल बेंड नहीं होता कि जिसको हम 10D कंसिडर करें या 12D कंसिडर करें। ये इस लेंथ में इंक्लूडेड होता है, लिहाजा हमने इसको कंसिडर नहीं किया। उसके बाद है आपका रिंग आ जाता है। ये भी आपकी बार कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपके रिंग्स आ जाते हैं। अब मतलब स्टिरप्स आ जाती हैं, ये रिंग्स उनमें कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें कितनी स्टिरप्स आनी है। तो स्टिरप्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है
लेंथ माइनस कंक्रीट कवर और स्पेसिंग +1, तो ये 1500 है, 1500 है। और इसकी स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर हमारे पास कितनी है, 150। तो 1500 को 150 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो जितने आते हैं उसमें हम +1 करते हैं, तो इट्स मीन के इसमें 11 स्टील्स आएंगे, 11 जो है वो स्टिरप्स आएंगी। तो ये देख लें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टिरप्स ही हैं। ये सारी जो है वो आपस में 150 सेंटर टू सेंटर पर है। तो आपको पता चल गया कि जो डिस्टेंस था उसको जब हम सेंटर टू सेंटर डिवाइड किया तो हमारे पास 10 स्टिरप्स आ गई। तो जैसे कि स्टिरप्स का फार्मूला है कि +1 किया जाता है, तो हमने +1 किया तो 11 आ गई हमारे पास। तो इस तरह हमने इसके नंबर्स फाइंड कर लिए। इस मीन के 11 स्टिरप्स आनी है, लेकिन आपको याद रहेगा ये ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है, इसमें हर स्टिरप्स की अपनी लेंथ डिफरेंट होगी। लेकिन ज़रा फिगर पे गौर फरमाएं कि ये जो ऊपर वाला आपका पोर्शन है ये तो वर्टिकली है, और ये जो नीचे वाला आपका पोर्शन है स्टिरप्स के लिए ये ट्रायंगुलर पोर्शन है। मीन्स कि ये इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में तो आपकी स्टिरप्स सेम है, सारी स्टिरप्स सेम लेंथ की है रेक्टेंगुलर पोर्शन में। जबकि अगर इस ट्रायंगुलर पोर्शन को कंसिडर करें तो यहाँ पर आपकी स्टिरप ना होने के बराबर है, यहाँ आपकी थोड़ी सी लेंथ आ रही है, फिर यहाँ बढ़ रही है, फिर आगे बढ़ती जा रही है आपकी लेंथ ट्रायंगुलर पोर्शन में। तो इट्स मीन कि फुल लेंथ जो हर स्टिरप की है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है। तो अब इसकी हमने लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने ये जो आपकी ट्रायंगल बन रही है, ये तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में तो सारी स्टिरप्स 200 है, इस ऊपर वाली लेंथ को तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे हर स्टिरप की और ऊपर वाली लेंथ में ऐड कर लेंगे जो कि 200 सब की है। तो हम ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। ये नीचे हमने इसको सेपरेट किया हुआ है, ये सेम डायमेंशन हमने ऊपर से उठाए, ये 1500 था, ये 1500 है, ये जो 1200 हमें दिया गया था, 200 दिया गया था, ये हमारा 200 है, और ये हमारा 350 था ये वाला, और ये हमारे पास 350 आ गया। अब हम इसकी मदद से ये वाली ट्रायंगल जो है वो फाइंड करेंगे, सबसे पहली जो ट्रायंगल है, और उसकी मदद से हम दूसरी ट्रायंगल्स भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये हाइपोटेन्यूज का फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना बनता है हमारे पास। इसमें हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू SQRT। तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन प्लस इसको कर लेंगे। तो ये 1540 ये आ गया, ये आपका आता है 1540 प्लस समथिंग आता है। जब इसको आप इसका राउंडिंग डाटा ऑन करते हैं तो ये 1540 पॉइंट समथिंग आता है। तो हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं राउंड अप का, और इधर से ब्रैकेट और एंड पे कॉमा डालना आपने और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी इसको राउंड अप नहीं करना, ये 1 बड़ा हो जाता है, इसको आप इंटीजर कर दें INT। तो ये आपका 1540 हो जाएगा। इसको आपने इस तरह से इसका जो डेसिमल सिस्टम है वो ख़त्म कर देना है। तो इसको आपने इंटीजर कर देना है ताकि पूरा 1540 आ जाए। ये फार्मूला नोट फरमा लें, पहले स्क्वायर रूट किया हमने इसकी, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, फिर हमने इसके साथ इंट लगा दिया, क्योंकि ये आपका 1540 पॉइंट समथिंग आता था, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट 1540 आता है। ये हमें कैसे पता चला, आपने इसको ऑटोकैड में ड्रा कर लेना है। ये इस तरह आप इसे ड्रा भी कर सकते हैं, ये जैसे आपको समझाने के लिए है, वैसे इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाला पोर्शन था हमारा, और ये नीचे हमने ये ट्रायंगुलर पोर्शन है हमारा। इसमें ये आप इसकी अगर आप इसका हाइपोटेन्यूज लेंगे तो ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये हम इसकी डायमेंशन लेके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये 1540। ये आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट 1540 आ रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर एग्जैक्ट 1540 रखा है। उसके बाद अब हम इस ट्रायंगल को फाइंड कर लेंगे। अब ये आपकी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1540 है। तो चूँकि हमारी जो इसकी ये जो स्पेसेस हैं ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये एक कितनी आएगी, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, दिस वन डिवाइड 10, तो ये एक आप की आ जाएगी 154। ये आपकी जो एक स्पेस आ गई है वो है आपकी 154, ये आप देख सकते हैं। इसको आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके इसकी अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी तिरछी कर लेनी है। ये हमने इधर इसकी अलाइनमेंट ये थी, इसको हमने ऐसे ये 10% कर लिया ताकि वो उसके इक्वल हो जाए साइड के। तो ये आपकी 154 होगी। और अब ये कितनी होगी, ये टोटल 1500 है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी 10 साइडेज है, डिवाइड 10 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1500 डिवाइड 10, तो ये आपकी होगी 150। अब ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया यहाँ से यहाँ तक 154, ये आपकी साइड आ गई 150। तो अब ये दो साइडें हैं, ये तीसरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, विच इज इक्वल टू SQRT। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इसका स्क्वायर 154 का, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 35। ये 35 पॉइंट समथिंग आता है बेसिकली, ये 34.9 आता है। तो इसको आपने 35 करने के लिए यहाँ पर ऐसे राउंड अप कर देना है, इसका फार्मूला लगा देना है राउंड अप, ताकि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। अदरवाइज ये आपको 34.9 शो करेगा। जब आप इसे सॉरी कॉमन डालना था आपने, यहाँ कॉमन डालेंगे और देन आपने ब्रैकेट डालनी है इसकी। तो अब ये इसने 35.0 शो कर रहा है, अब इसका आप 0 ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि पहले ये 34.9 शो कर रहा था। तो ये आपकी 35 होगी। इधर आप इसमें भी देख सकते हैं ये आपकी 35 है और ये 150 है, 154 है। अगर आप ऑटोकैड में भी ड्रा करेंगे तो ये आपकी यही आएगी। अब आप इसमें देख सकते हैं ये 35 है तो ये डबल हो जाएगी 70, ये उससे डबल, ये उससे डबल, ये आपकी 35 बढ़ती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है आपका। अगर 150 पे 35 है अगेन 150 आएगा तो ये 150 का ये साइड भी डबल हो जाएगी। जब ये डबल हो रही है ये इस ट्रायंगल में को लेंगे तो जब ये साइड डबल होगी तो ये भी लेंथ भी डबल हो जाएगी, ये इसकी बेस भी। फिर इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये डबल हो रही है तो ये भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह इसका फार्मूला बनेगा कि जो भी पिछली साइड है उससे अगली साइड जो है वो मल्टीप्लाई 2 करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इस तरह ये आपका आता जाएगा। ये 35 है, इसको आप इस 35 को इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। ये विच इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये आपका 70 आ जाएगा। ये विच इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे तो ये 105 आ जाएगा। इस तरह ये आगे आपका आता जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप्स की जानिब कि इसकी हमने लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आपने इक्वल प्रेस करना है। सबसे पहले हम इसकी हाइट देख लेते हैं। तो पहले हमने रिंग 2 का लेना है, ये हमारा रिंग 2 है। यहाँ पर ये फर्स्ट रिंग है, ये हमारा रिंग 2 है। ये जो फर्स्ट रिंग है ये तो है 200, इसमें तो कोई भी नीचे कोई ट्रायंगल की जो एक्स्ट्रा इसकी हाइट है वो नहीं ऐड हो रही। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी आपकी एक्स्ट्रा है जो कि 35 है। ये ऊपर वाली तो 200 है, ये नीचे वाली 35 है, तो इसमें टोटल कितनी होगी 235। तो विच इज इक्वल टू कर देंगे दिस वन प्लस दिस वन, सॉरी दिस वन प्लस दिस वन। तो इसको ब्रैकेट कर ले और इसे डिवाइड 1000 कर दे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यह आ जाएगी आपकी 0.235। इसी तरह ये है आपकी टॉप, ये आपका 300 है। ये तो हर स्टेप में सेम रहेगा। इसमें आप दोनों साइड से कंक्रीट कवर माइनस कर देंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है फुल लेंथ माइनस कंक्रीट कवर, और ये डिवाइड आप इसको 1000 कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.250।
यहाँ हमने कंक्रीट कवर क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कंक्रीट कवर ये माइनस होया हुआ है, ये ऊपर देख सकते हैं आप 200 जो था, ये 250 में से कंक्रीट कवर माइनस किया, देन 200 आया। तो इधर नीचे आपको कंक्रीट कवर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें से माइनस होया हुआ है, सिर्फ आपने लेंथ वाइज इसको माइनस करना है। तो ये आपका पोर्शन बन गया ए, जैसे कि हमारे पास स्टिरप्स का फार्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका आ गया बी। अब आपकी हुक लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसकी हुक लेंथ आएगी आपके पास, हम स्टेरस में जो नॉर्मल हुक लेंथ लेते हैं वो हमारी होती है 2 इंटू 10D। एक हुक के लिए 10D होता है, इसमें दो हुक्स हैं, एक ये वाली हुक इधर से आ रही है और इधर बन रही है, फिर एक ये इधर से आ रही है इधर बन रही है, तो 2 हुक्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई D कर लेंगे। D हमारे पास ये 8 है, इसको विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई ये D डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.160। तो ये इसकी दोनों हुक्स की लेंथ आ गई 0.160। अब आपने सब की कट लेंथ फाइंड कर ली है, अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे सब कट लेंथ्स को, तो ये विच इज इक्वल टू, पहले आप डिडक्शन इसमें फाइंड कर लेंगे, जो आपकी डिडक्शन बैंड्स की डिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये हमारा बैंड डिडक्शन वाला कॉलम है, सॉरी। तो अब हम इसकी बैंड डिडक्शन फाइंड कर लेंगे। ये आपके दो 90 के बैंड आ रहे हैं, क्योंकि एक ये 90 का बैंड है और एक ये टोटल 90 तो नहीं बन रहा, लेकिन इसको इंक्लूड करके, इन दोनों को इंक्लूड करके ये 90 बन जाता है। तो ये दोनों के 90 के बैंड है, इनको हम दो 90 के बैंड कंसिडर करेंगे। तो 90 का अगर बैंड हो तो उसमें 2D लेते हैं, 90 से ज़्यादा होगा तो 3D लेंगे, फिलहाल 90 है तो एक 90 के एंगल के लिए 2D लेते हैं, दो हैं तो 2 इंटू 2D हो जाएगा। तो इसमें विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू ये आपके पास डाया दिया गया है, डिवाइड 1000 कर देंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.064। उसके बाद यहाँ भी आपके 2 ही बैंड है तो यही आएगा। उसके बाद नीचे चले जाए, आपके पास एक बैंड है तो ये जस्ट 2D ही आएगा, 2 इंटू डाया ये आपका, तो इसको डिवाइड 1000 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.040, क्योंकि इसमें एक ही था तो हमने सिर्फ 2D ही लिया। तो अब जब हुक पे आते हैं तो हुक में आपने आप देख सकते हैं हुक में 1 2 3 90 के बैंड है और ये दो 135 के हैं, क्योंकि ये जो एंगल बना होता है ये 135 का होता है। आपको याद रहे, जो हुक का बैंड डिडक्ट किया जाता है वो इसका आउटर एंगल होता है, ना कि इनर एंगल होता है, क्योंकि आप अगर इसका इनर एंगल चेक करेंगे तो ये तो 90 से छोटा है, ये जितना इसका आउटर एंगल है, ये जो बाहर से जो बेंड होके आ रहा है ये इसका 90 से ज़्यादा है, ये 135 है। तो इसलिए दो 135 के होंगे, दो 90 के होंगे, तो 90 के लिए 2D लेते हैं, 135 के लिए 3D लेते हैं। तो सबसे पहले 90 का लेते हैं, 90 का हमारा एंगल है विच इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट डालेंगे तो 90 के 3 है, ये 3 आ गए, इंटू 2D एक के लिए लिया जाता है 2 इंटू D, तो ये हमारे पास D है, तो ये हो गया 90 का। उसके बाद इसमें प्लस कर लेंगे, अब हमने 135 का लेने हैं तो 135 के 2 है और उसके लिए 3D लिया जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाई D, तो ये आ गया हमारे पास। अब इस सारे को आपने ऐड कर लेना है, सारे के गिर्द ब्रैकेट डाल लेनी है, इसको डिवाइड 1000 कर लेंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो यह आपका आ जाता है 0.096। आपको दोबारा बता दूं कि ये 90 का हमने लिया, 90 के 3 बैंड थे, 3 लगाया और हर बैंड के लिए 2D लिया जाता है, तो इसलिए ये 2 इंटू D। उसके बाद 135 के 2 बैंड हैं, ये 2 लगाया और 135 के एक बैंड के लिए 3D लिया जाता है, तो ये 3D आगे लगाया और मल्टीप्लाई 2 कर दिया और डिवाइड 1000 कर दिया ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारी बैंड डिडक्शन आ गई। अब इस बैंड डिडक्शन की मदद से हम आगे जो है वो इसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ तक रिंग्स की जो है वो कैलकुलेट कर ली थी, इसकी लेंथ A और B, जबकि ये नीचे हमने अब बाकी बार्स की भी लेंथ A और B कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए ये यहाँ पे B होगा और ये आपकी हुक होगी। अब
तो सब में सेम ही रहेगा, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये सब में सेम रहता है, सिर्फ हमारा ये चेंज हो रहा है हर में, क्योंकि ये देख रहे हैं इसकी लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, तो ये जो ए है हमारा वो चेंज होता जाएगा। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ये सबसे पहले तो अब ये रिंग 2 था, ये हमने कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बताया। अब रिंग 1 हम आपको बता दें कि रिंग 1 में तो है ही नहीं, तो ये जस्ट डायरेक्ट ही 200 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड 1000 कर देंगे, तो इसमें तो कोई चीज़ ऐड ही नहीं हो रही। उसके बाद है रिंग 3, रिंग 2 ऊपर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे जब फाइंड किया था तो एक 35 ऐड किया था, आगे गए तो 2 ऐड हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 5 6 7, जैसे जैसे आगे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो अब जब यहाँ पर आएंगे ये थर्ड पर, तो यहाँ पर क्या होगा 35 इंटू 2, यहाँ पर जाएंगे 35 इंटू 3, यहाँ पर जाएंगे 35 इंटू 4, यहाँ पर जाएंगे 35 इंटू 5, तो ये आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इसी तरह इसकी ग्रेजुअली लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो फार्मूला क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू ये 200 प्लस 135, तो ये मल्टीप्लाई अब 2 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1000, तो ये हमारे पास आ गया 0.270 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब आपने इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ऐसे सिलेक्ट किया और फिर कॉपी कर लिया और फिर एस्केप कर दिया। अब नीचे पे सेल पे रख देना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, पहले 2 किया था कंट्रोल V कर देना है, पहले 2 किया था अब 3 कर देना है और एंटर। अब फिर इधर पेस्ट करना है, कंट्रोल V 3 किया था अब 4 कर देना है, अब फिर इधर कंट्रोल V 5 कर देना है, अब फिर ये नीचे आ गया, इधर फिर आपने कंट्रोल V कर देना है और ये आपका कौन सा 7 है, एक नंबर का हम 6 कर देना है। फिर यहाँ से कंट्रोल V, ये कितना है 8 है, एक नंबर कम 7 कर देना है, एक नंबर कम रखना आपने। फिर यहाँ पे कंट्रोल V और ये 8 कर देना आपने, फिर यहाँ पे कंट्रोल V और ये आपने 9 कर देना है, फिर यहाँ पे कंट्रोल V और ये 11 है और इसको आपने 10 कर देना है। अब ये देखें एंड पे जाके आपकी पूरी हो गई लेंथ, ये 350 प्लस 200 550 हो गई। तो ये सारी आपकी ए लेंथ्स आ गई हैं और बी तो आपकी सेम रहेगी, ये ओवरऑल सेम ही रहेगी और हुक भी आपकी ओवरऑल सेम रहेगी। तो इस तरह आपकी बी जो है वो ओवरऑल सेम रहेगी, जो यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो सारी ओवरऑल सेम रहेगी, हुक भी आपकी वही रहेगी, सारी ओवरऑल सेम रहेगी। सिर्फ आपका ये ए चेंज हो रहा है, और कैसे हुआ ये आपको फार्मूला मैंने पुट करके बता दिया। ये जैसे देख रहे हैं यहाँ पे तो ये कोई इसकी एक्स्ट्रा लेंथ नहीं थी, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 था 2 से किया, फिर यहाँ पे ये 4 था 3 से किया, फिर यहाँ पे ये 5 था 4 से किया, फिर यहाँ पे 6 था 5, तो इस तरह आपने इसे मल्टीप्लाई करते जाना और आपकी लेंथ आती जाएगी। और इसको आपने जस्ट नीचे शिफ्ट कर लेना क्योंकि ये सेम है, इक्वल प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह यह आपकी सारी बैंड डिडक्शन भी कैलकुलेट होगी और आपकी कट लेंथ्स भी आ गई। अब इसको आपने कट लेंथ को ऐड कर लेना ताकि आपको एग्जैक्ट लेंथ मिल सके। तो इसमें आपने क्या करना है, इक्वल दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन माइनस, इसमें से आपने माइनस कर देनी है ये आपके पास आ जाएगी 2.226। उसके बाद सेम ऐसे ही इसको दिस वन प्लस दिस माइनस, इसमें से ये बैंड डिडक्शन जो आपकी आ रही है इसको आप ऊपर रख के करें ताकि वो आपको क्लियर नहीं नज़र आ सके, और माइनस दिस वन, तो ये आपकी 2.436 आ गई। इसी तरह यहाँ भी इक्वल कर लेना पहले, फिर दिस वन प्लस दिस वन माइनस ये बैंड लेंथ होगी। उसके बाद यहाँ भी ये इक्वल, ये ए, इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 लिखना है विच इज़ इक्वल टू ए ये है प्लस बी ये है और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस इसमें ये बैंड लेंथ, ये सॉरी हुक लेंथ, और इसमें माइनस कर लेना है ये आपका बैंड। ये प्लस ये किया और इसमें से माइनस कर लेना है ये बैंड। तो ये आपका आ गया 1.034। उसके बाद
यहाँ भी यही प्रोसीजर है, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। ए आपका ये है प्लस बी आपका ये है प्लस ये आपकी हुक लेंथ है, ये भी आपने प्लस करनी है इसमें, और इसमें से माइनस कर देना आपने बैंड, सॉरी ये इधर ऊपर आपने रख के इक्वल करना है ताकि ये आपका हाइड ना हो। 2 इंटू ये ए प्लस बी प्लस हुक माइनस ये आपका बैंड, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी आ जानी है which is equal to 2a plus b this plus this one। ये आ गया। इसमें आपने प्लस कर लेना है हुक, ब्रैकेट आपने क्लोज करने के बाद हुक ऐड करनी है, उसके बाद माइनस आपका बैंड, ये आपका बैंड, ये आपका आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पर एक्चुअली लेंथ आपकी इक्वल नहीं है, यहाँ पर आपने रखना है कर्सर को, इक्वल 2 इंटू दिस वन प्लस दिस वन, और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस सॉरी प्लस हुक और माइनस बैंड। तो ये आपका आ गया 0.964। सेम इसको भी यही फार्मूला लगाना आप यहाँ पे रखें, विच इज इक्वल टू 2 इंटू वो एरर जो दे रहा था इंटू की वजह से दे रहा था प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, जिसका फार्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये दो साइड्स होती हैं आपकी, ये भी दो साइड्स होती हैं, इसलिए 2 इंटू ए प्लस बी किया जाता है। उसके बाद इसमें प्लस कर लेना है ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हुक, और माइनस इसमें से काट देना है बैंड। तो ये आपको आ गया 1.104। इसको आपने नीचे ड्रैग कर लेना है, तो ये आपका सब आ जाएगा 1.664। उसके बाद ये आपका वेट आता है, तो वेट का आपके पास फार्मूला होता है विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी ये आपका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 162, तो ये आ गया आपका 1.580। इसको 3 डिजिट तक कर लें। उसके बाद आपका टोटल वेट क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टोटल वेट का, वेट इंटू कट लेंथ इंटू नंबर्स, वेट कट लेंथ नंबर्स, तो विच इज इक्वल टू, इसको आप कर लेंगे ये वेट इंटू कट लेंथ इंटू ये नंबर्स आपके, तो ये आ गया आपका, अपने ब्रैकेट क्लोज नहीं की, ये विच इज इक्वल टू वेट इंटू कट लेंथ इंटू नंबर्स, तो ये आपके आ गया 10.554। तो अब आपने इन दोनों को कॉपी कर लेना है और इनको नीचे पेस्ट करते जाना है, तो ये खुद ब खुद इसको कैलकुलेट करता जाएगा। ये आप इधर पेस्ट करते जाएंगे। अब इसको सारे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ये ऑल बॉर्डर्स कर लें। आपने बॉर्डर यहाँ से चेंज करना है पहले कलर, और इस लाइन को भी आपने ये स्मॉल कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी स्केप करके ये सिलेक्ट करके अब ऑल बॉर्डर्स कर दें, तो ये आ गया आपका टोटल। अब आपने इस सब को सम करना है कि आप देखना चाहते हैं कि टोटल आपका वेट कितना आया है, तो यहाँ पर आपने कर्सर अपना रखना है और सम पे क्लिक करना है, ये ऑटो सम पे, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी। इस रेंज को आपने एक्सटेंड कर लेना पूरे कॉलम के ऊपर ताकि आपका सारा ऐड हो सके, यहाँ तक आपने ऐड करना है और एंटर कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 35.393। इसको बेशक आप बोल्ड कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ये आपका आ जाता है kg, और इसको टन में कन्वर्ट करना है, तो इधर विच इज इक्वल टू दिस वन, जहाँ पर ये इक्वल प्रेस करने से अगर हाइड हो जाता है तो इसको फिर इक्वल ऊपर रख के प्रेस किया जाता है, इक्वल अब हाइड नहीं होगा, दिस वन डिवाइडेड 1000, तो ये आपका टन में आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल स्टील आ जाता है, टोटल जो आपकी रिइंफोर्समेंट है,
टोटल वेट जो है वो 35.393 आ गया। तो ये था हमारा बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ कैंटिलीवर बीम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑटोकैड में, ये आपका 35 था, फिर 70 हो गया, फिर 105, फिर 140, फिर 175, 210, 245, 280, 315। तो इसी तरह आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि जब आपने कैलकुलेट किया था तो ये इसी तरह बिलतरतीब आ रहा है, 270, 305, 340, 375, 410, 445। तो ये इसी तरह इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर के मुतालिक तो मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। आपको ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसकी प्रैक्टिस शीट पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बता भी दिया कि आपने फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। और इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम बार बेंडिंग स्केड्यूल भी, स्लैब, बीम, कॉलम और बहुत सी चीज़ों का, स्टेयर केस वगैरह, रिटेनिंग वॉल वगैरह का बार बेंडिंग स्केड्यूल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी आप चेक करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होता है। आप मेरी पूरी वीडियोस को देखा करें, ये इंतहाई आसान होती हैं। उसके बावजूद अगर कोई समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फिर भी नहीं समझ आई तो मैं आपको व्हाट्सएप पर लेकर प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी वीडियो को काइंडली कंप्लीट ज़रूर देखा करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि समझ आई या नहीं आई। जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।